मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज, संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायिका वर्णन के क्रम में स्वकीया नायिका का विवेचन किया जा चुका है। आज परकीया नायिका का विवेचन किया जा रहा है। नायिका के 3 भेदों में द्वितीय भेद परकीया नायिका का है। इस संबंध में दशरूपकार का कथन है कि अन्य स्त्री कन्यकोढ़ा च नान्योढ़ांगे रसे क्वचित कन्यानुरागमिच्छातः कूर्जादंगांगी संशयम। अन्य स्त्री अर्थात परकीया नायिका 2 प्रकार की होती है। एक अविवाहिता अर्थात कन्या तथा 2 दूसरे व्यक्ति की परिणीता स्त्री अर्थात विवाहिता। काव्य में अंगी अर्थात प्रधान रस के आलंबन के रूप में विवाहिता अर्थात परोढ़ा का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात विवाहिता स्त्री प्रधान रस की नायिका कभी नहीं होना चाहिए। कन्या के अनुराग को तो कवि इच्छा के अनुसार प्रधान या अप्रधान रस का आलंबन बना सकता है। अर्थात कन्या प्रधान रस की नायिका हो सकती है और अप्रधान रस की भी। यह कवि की इच्छा पर निर्भर है। दूसरे नायक की विवाहिता स्त्री अन्योढ़ा कहलाती है। इसका स्वरूप 10 रूपक के निम्न पद्य में अवलोकनीय है। दृष्टिम हे प्रतिवेशिनी क्षणमिहाप्यस्मिन् गृहे दास्यसि प्रायेणास्यसि सो पिता न विरसा कोऽपीरपः पास्यति एकाकिन्यपि यामि तद्वरमितः श्रोतस्तमालाकुलं नीरन्ध्रास्तनुमा लिखन्तु जठर छेदानल ग्रंथय। यहाँ परकीया नायिका अपनी पड़ोसी दूसरी नायिका से कह रही है कि हे पड़ोसिन, थोड़ी देर इस हमारे घर पर भी दृष्टि रखना। इस बालक का पिता अर्थात हमारा पति कुएं के स्वाद विहीन जल को नहीं पीता है। अतः यह उचित है कि मैं अकेली होकर भी तमाल के वृक्षों से घिरे हुए झरने पर यहां से जाऊं। वहां जाने में भले ही प्राचीन खंडों वाली नल नामक वृक्षों की सघन गांठें मेरे शरीर को खरोंच डाले। इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नायिका किसी उपपति से मिलने के लिए जा रही है। यहाँ रमण के समय जो नखक्षत तथा दंतक्षत लगेंगे, उसके लिए वह नल वृक्षों की गांठों से शरीर छिलने का पूर्व बहाना बना रही है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि नाटकादि प्रबंधों में अन्योढ़ा को रस का आलंबन नहीं बनाया जाता, क्योंकि इस तरह का वर्णन अनुचित तथा अनैतिक है। साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के प्रचार के लिए होता है, किंतु लोक में
इस प्रकार का प्रेम व्यवहार देखा जाता है। अतः रसशास्त्र में ऐसा उदाहरण दिया गया है। केवल मुक्तक काव्यों में ही इन प्रक्रियाओं की चेष्टाओं के वर्णन कवियों की लेखनी के विषय होते हैं। यद्यपि कन्या अविवाहिता होती है, फिर भी उसे अन्य स्त्री कहा जाता है, क्योंकि वह पिता आदि के अधीन होती है। उस कन्या में छिपे रूप से प्रेम का व्यवहार चलता है, क्योंकि पहले तो वह पिता आदि के द्वारा प्राप्त ही नहीं होती है, दूसरे प्राप्त होने पर भी दूसरों के द्वारा विघ्न तथा अपनी कांता का भय होता है। उदाहरण स्वरूप मालती में माधव का दूसरों के विघ्न के कारण भय देखा जाता है, तथा सागरिका में वत्सराज उदयन का अपनी कांता वासव दत्ता के भय के कारण प्रेम व्यवहार छिपे छिपे चलता है। उसके यानी कन्या के अनुराग को स्वेच्छा से प्रधान या अप्रधान रस के आलंबन के रूप में वर्णित करना चाहिए। जैसे रत्नावली तथा नागानंद में सागरिका तथा मलयवती का अनुराग क्रमशः प्रधान तथा अप्रधान रस के आलंबन के रूप में वर्णित किया गया है। रत्नावली का प्रधान रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस के आलंबन के रूप में ही वहां सागरिका का वर्णन हुआ है। अतः वहां प्रधान रस के संदर्भ में कन्या के अनुराग का वर्णन किया गया है। नागानंद का प्रधान रस वीर है, उसमें श्रृंगार रस अप्रधान है। यहां श्रृंगार के संदर्भ में मलयवती के अनुराग का वर्णन किया गया है, अतः उसमें कन्या का अनुराग अप्रधान रस का आश्रय हुआ है। इस प्रकार परिकिया के दो भेद कन्या तथा परोढ़ा जिसका विवेचन किया गया है, इसी प्रकार इनका स्वरूप अन्य प्रबंधों में भी समझना चाहिए। नायिका के अन्य भेदों का विवेचन अग्रिम व्याख्यान